Okay guys, hello everyone, very good afternoon to all. So guys, today we are going to discuss about mechanism of vision. So today's topic is mechanism of vision. Okay, most important. या इसी को बोल सकते हैं हम लोग द फंक्शन ऑफ आईज. ओके, दो नेम है, आप कोई भी नेम से इसको प्रोनाउंस करो. देखो, ओके, तो मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होगा. देखो, जनरली होता क्या है, पहले तो ये बताओ, वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रहा है सबको. सो देखो, ये जो आपका रेटिना होता है ना, इनसाइड द आई, जो आईज लोग का ये कौन सा होता है, थर्ड लेयर होता है. सबको पता है जो आउटर लेयर होता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज, आई ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज बेसिकली स्क्लेरा. इनसाइड द स्क्लेरा the choroid layers are present and the third layer is the retina. Okay, उसके बाद क्या होता है, आपका वाइट्रस ह्यूमर आ जाता है. वाइट्रस मतलब लिक्विड लाइक सॉल्यूशंस. तो आपका जो थर्ड है, मतलब कि ये जो आपका रेटिना का लेयर होता है, वो भी क्या होता है, थ्री टाइप्स के लेयर से फॉर्म होता है. जिसमें आपको फर्स्ट जो होता है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. एंड जो सेकंड लेयर होता है उसको बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स. एंड थर्ड जो होता है आपका फोटोरिसेप्टिक लेयर होता है. तो ये टोटल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें क्या है, मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करता है अपना फोटो रिसेप्टर लेयर. ओके, एक्चुअल में जो कलर इफेक्ट्स होते हैं एंड जो साइन होते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप्स के जो कलर्स होते हैं, उनको रिकॉर्गेनाइज करने का काम जो होता है वो फोटो रिसेप्टिक लेयर्स का होता है. ओके, सो जनरली देखना, आईज के अंदर हम लोगों को बहुत सारे कलर्स दिखते हैं. जनरली एक कलर होता है जिसको बोलते हैं कलर ब्लैक. ओके, आपका व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट ब्लैक कलर. एंड उसके बाद जो स्टार्ट होता है आपका ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है, पिंक, इतने सारे कलर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्गेनाइज करते हैं. तो इनका रिकॉर्गेनाइजेशन होता कैसे, आईज ये सब चीजें समझता कैसे, कलर इफेक्ट को समझता कैसे, और समझता है तो कुछ जगह एक्सेप्शन कैसे होता है, वो सारी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर. सो देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो कॉन्स होते हैं, है ना, एक्चुअल में मैं आपको इसको अलग से बता रहा हूँ. जो आपका फोटो रिसेप्टिक लेयर्स होते हैं, आप जानते हो जनरली कि उसमें एक ऐसा शेप होता है. ये जो दोनों के दोनों रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं गाइस, दैट इज नोन एज बेसिकली रॉड्स. ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉड्स बोलते हैं. एंड इसके साथ अगर कोई ऐसा इफेक्ट मिल जाए, ये वाला फॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोन्स. ओके, तो ये रॉड्स एंड कोन्स के फॉर्म में आपका थर्ड लेयर जो होता है, यानी फोटो रिसेप्टिक लेयर, वो फॉर्म होता है. मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं कि जो जनरली क्या है, आपका जो कोन्स का नंबर है वो रोड्स का नंबर कोन्स के कंपेयर में बहुत ज्यादा रहता है. ओके, द रोड्स इज वेरी हाई क्वांटिटी एविडेंसी इज प्रेजेंट इनसाइड द रेटिना. ओके, अब एक्चुअल में देखो, यहाँ पे थ्री टाइप के आपको कॉन्स मिलेंगे. ये हो गया, ये फर्स्ट सबका सेम रहता है, क्योंकि एक्चुअल में ये कौन सा केमिकल होगा वो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है. और या देखिए, ये थ्री कलर्स को आप पहले एक बार कहीं पे ड्रॉ कर लो, अगर ड्रॉ कर रहे हो तो. अब पॉइंट्स को देखो, प्रॉपर दिख रहा है ना आपको. तो चलो, सो नेम आपके ये जो थ्री टाइप है, ये जो कौन से, ये तो आपको मिलेगा. ओके, ये जो है इनका नंबर सबसे ज्यादा होता है, पता होगा, ये आपको कितना मिलता है, 120 मिलियन के आसपास मिलता है. और ये जो कौन सी नंबर होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये आपको 16 मिलियन के अबव मिलता है. ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, इनके नेम्स होते हैं अलग अलग नेम्स. जो रोड्स होते हैं, ये जो रॉड्स है, वो जनरली एक ही कलर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक
व्हाइट कलर, मतलब व्हाइट एंड ब्लैक। तो व्हाइट एंड ब्लैक कलर को क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है, सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक कलर को ही रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। इस चीज को बोलते हैं rhodopsin, okay, rhodopsin. Opsin means as a protein, okay, this is form is the special color effect। तो आपका rhodopsin, जो रॉड का ऑप्सिन है, प्रोटीन है rhodopsin, और कलर क्या होगा इसका, कलर आइडेंटिफिकेशन होता है ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक, ओके, व्हाइट एंड ब्लैक याद रखना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन, ये एक्चुअल में इस कौन सा कलर नहीं होता ना, याद रखना, ये कौन सा कलर नहीं, कौन तो आपको जो आपका क्या है, जो रेटिना है वही कलर में दिखेगा, कौन सा कलर नहीं होता, ये मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको अलग से कलर किया हूं। ये जो ग्रीन है वो ग्रीन कलर को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एंड बेसिकली दिस फोटो रिसेप्टर आर नोन एज, को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोप्सिन। क्लोरोप्सिन, क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन, ऑप्सिन मीन्स प्रोटीन, तो क्लोरोप्सिन पिगमेंट आइडेंटिफिकेशन होता है आपका, यानी इस वाले में जो भी लाइट्स आएगा वो सिर्फ ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज करेगा, ग्रीन कलर को रिकॉग्नाइज करने की बेसिस पे होता है इसका नेम। नेक्स्ट इज रेड इन कलर, तो ये जो रेड पोर्शन मिल रहा है आपको, रेड कौन से फॉर्म में मिल रहा है, ये रेड क्या होता है, ये रेड कलर को रिकॉग्नाइज करता है, एंड दिस इज नोन एज इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, ओके, इसका नेम होगा आपका इरिथ्रोप्सिन, ठीक है। इरिथ्रो मींस होता है ब्लड कलर, ब्लड का कलर, एंड ऑप्सिन मींस प्रोटीन, तो इरिथ्रोप्सिन हो गया। लास्ट जो बच रहा है, जो शायद हल्का सा कट रहा होगा, इसको हम लोग जनरली ये जो है ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में ये ब्लू कलर को रिकॉग्नाइज करेगा गाइस, एंड बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, और दिस इज बेसिकली नोन एज साइनोप्सिन, साइनोप्सिन, ओके। तो ये कलर इफेक्ट और ये उनके पिगमेंटेशन का प्रोसेस है, यानी कि आईज में कोई भी रेज जब रिफ्लेक्ट बैक होकर इंटर करती है, तो उनका जो रिफ्लेक्शन है उसके बेसिस पे कलर का जो पिगमेंटेशन है वो एक्चुअल में कोन्स करता है, मींस कोन्स इज अ कलर, ओके, और जो आपका रोड्स है वो कलर लेस होता है, ठीक है। इनमें आइडेंटिफिकेशन विजन का काम जो होता है वो दोनों में होता है, बट विजन कलरफुल सिर्फ कोन्स में दिखाई देता है, आपके रोड्स में दिखाई नहीं देता। प्लीज टेक इट। चलो, तो ये हो गया आपका क्या, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या है ये, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स है, और ये कोन्स ना पूरा अरेंज रहता है, यानी कि पूरे आपके रेटिना में ये जो थर्ड लेयर होता है वो इनका ही रहता है, रोड आपका रोड एंड कोन्स का, रोड्स एंड कोन्स का, और सबसे ज्यादा किसका होता है नंबर, रोड्स का होता है। तो रोड्स का अगर हम लोग कंपेयर करेंगे गाइस, तो देखो रोड्स के केस में कुछ चीजें आप समझ लो, रोड्स के केसेस में, रोड्स का जो अब्यूडेंट होता है, द abundance of roads is more than cones, ओके, जो रोड्स का नंबर है वो कोन्स की कंपेयर में बहुत ज्यादा है, ओके, अब्यूडेंसी जो है मोर देन क्या है, मोर देन कोन्स है, कोन से बहुत ज्यादा होता है, ओके। एंड बेसिकली ये जो रोड्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ये डिम लाइट में एक्टिव होते हैं, एक्टिव ओनली डिम लाइट, ठीक है, एक्टिव ओनली डिम लाइट, डिम लाइट का मतलब क्या, डिम लाइट का मतलब नाइट, ठीक है, नाइट में या अंधेरे में या कम इंटेंसिटी की लाइट, जो बहुत कम इंटेंसिटी की जो लाइट होती है उनमें ये जो होता है आपका रोड जो होता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जो होता है इसको हम लोग जनरली क्या फॉर्म करते हैं, इनको हम लोग जनरली बोल सकते हैं गाइस, स्कोटोपिक विजन, नेम थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, स्कोटोपिक विजन, ऐसा जो विजन होता है इसको बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। एक्चुअल में ये दोनों इमेज का जरूरत है, इसलिए इसको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए इसको आप थोड़ा मैनेज कर लें। इसको टॉपिक विजन बोलते हैं जब हम किसी चीज को अंधेरे में देखते हैं, तो उस विजन को बोलते हैं इसको टॉपिक विजन, ओके। और ये जो होता है कोई कलर इफेक्ट नहीं देता, मतलब इनमें कोई कलर नहीं देता, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जो है कलर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, जो फोटो शूट करते हैं, जो पहले पुराने आता था रील, तो रील में दो ही कलर दिखता था, ब्लैक और आपका क्या, व्हाइट, सेम कंडीशन होता है रोड का, ओके। तो इसको बोलते हैं इसको टॉपिक विजन, एंड मोस्टली इसमें याद रखना रोड्स में
ये जो रोड्स होता है कोई भी कलर इफेक्ट नहीं देता, नो कलर इफेक्ट, नो कलर, ओके, कोई कलर नहीं होता है। और रोड का शेप तो आपको पता है, ये क्या है, रोड्स है, तो ये सारे जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पूरे क्या है, रोड्स के कलर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है वो कोन्स। अब कोन्स का क्या होगा, लेस देन, देखो आपका जो कॉन्स होता है, कॉन्स, इट इज बेसिकली लेस देन रॉड्स। रॉड्स के कंपेयर में क्या है, बहुत कम होता है। ये जो होता है इनका अप्रोक्सीमेटली ये होता है 60 मिलियन, और जो रोड्स होता है वो होता है 120 मिलियन पर्टिकुलर आईज में, यानी कि एक आई बॉल की रेट है ये रेटिना में। ओके, और इनका जो होता है ये क्या होता है, ये एक्टिव रहते हैं हाई हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। ओके, एक्टिव इन हाई इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, ऑफ लाइट। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होता है गाइस, ये बेसिकली एक्टिव होता है, एंड बेसिकली इसमें क्या होता है, कलर्ड विजन आपको शो होते हैं, यानी कलर्ड चीजें दिखाई देती है। तो कौन से जो आपका रोड से उसका डिफरेंस बार बार पूछता है, तो इनके बीच डिफरेंस आपको पता भी होना चाहिए। तो रोड का याद रखना, एंड कौन सा आपको याद रखना है, ये सारी चीजें। एंड मोस्टली इसमें एक और चीज याद रखना, इसको बोलते हैं फोटोपिक, ठीक है, फोटोपिक विजन। दिस इज बेसिकली नोन एज फोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन। फोटो तो जानते ही हो, कलरफुल, तो फोटोपिक विजन के बेसिस पे होता है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। चलो देखो नेक्स्ट, तो ये हो गया इसको टॉपिक, ठीक है, इसको जो आपका इसको टॉपिक विजन होता है उसका लिख देता हूं, इसको टॉपिक विजन। जो अंधेरे में जो देखते हैं ना, वो सारी चीजें कहलाती है इसको टॉपिक विजन। जो लाइट में देखते हैं उसको बोलते हैं फोटोपिक विजन, ठीक है, दोनों विजन डिफरेंट, अंधेरे वाला और ये लाइट वाला। अब पॉइंट समझना इनका मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें क्लियर। देखो जैसे कोई लाइट रेटिना पे इंटर करता है, ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। अब जनरली एक चीज समझना है यहाँ पे, ये जो होता है आपका कोन्स, ये जो रॉड्स है और ये जो कोन्स का फॉर्म होता है, ठीक है, ये जो है एक्चुअल में एक स्पेशल प्रोटीन्स के फॉर्म होते हैं। ये जो आपका कोन्स है, ये कोन्स, ये स्पेशल प्रोटीन से बनते हैं, या तो रॉड्स का दूसरा पार्ट हो या कोन्स हो, इनके पास एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं गाइस, इसको बोलते हैं ऑप्सिन प्रोटीन, ऑप्सिन प्रोटीन। इसको रफ करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो रफ ही करो, नहीं बनेगा ये। देखो तो सपोज कर लो ये आपका कॉन्स, ओके, अगर इंटरनल देखोगे तो ये तो अपना है ही, जो भी है, इसका जो फॉर्मेशन होता है एक स्पेशल प्रोटीन से होता है गाइस। दिस इज बेसिकली नोन एज ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है, ऑप्सिन प्रोटीन, ओके। और ये एक स्पेशल, ये देखो कौन जुड़ा है ना, तो कौन, यानी कि इसका जो सेकंड पार्ट है ये इसके साथ ज्वाइंट रहता है, तो इसके लिए इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। दिस इज बेसिकली नोन एज रेटिनल, रेटिनल, ठीक है, रेटिनल एंड ऑप्सिन प्रोटीन दो मॉलिक्यूल जुड़ता है। अच्छा एक पॉइंट याद रखना, रेटिनल जितने भी है ये जो होता है सबका सेम रहता है, ठीक है, रेटिनल आर सेम, रेटिनल रेटिनल आर सेम इन ऑल पिगमेंट, पिगमेंट यानी कि रोड्स एंड कोन, सब में रेटिनल सेम रहता है, बट ऑप्टिक प्रोटीन आर डिफरेंट, ठीक है, दे हैव
different kinds. They have present मतलब TNT लिख देता हूँ शॉर्ट में. They have present different kinds. ओके मतलब कि आपका जो कौन सा उसमें अलग रहता है, आपके जो रोड्स है उनमें अलग होता है. कौन में भी क्या है आपका आपका क्लोरोऑक्सीन हो गया, आपका इरिथ्रोक्सिन है, आपका साइनोक्सिन है. ठीक है, साइनोक्सिन. इन सब में क्या होता है, अलग अलग प्रोटीन होता है. एक्चुअल में प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड. एमिनो एसिड का अगर फेज थोड़ा इधर उधर हो जाता है, प्रोटीन का क्या होता है, चेंज हो जाता है. और प्रोटीन चेंज होने से उसका कलर भी चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है दोनों में से. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो चलो देखो प्रोसेस कैसे होगा. अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, सो व्हाट चेंजेस विल ऑकर इन आवर बॉडी? चलो एनीवन, किसी को तो पता होगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा. मतलब अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में होती है तो आपके ब्लड का क्लॉटेशन नहीं होता, थक्का नहीं जमता. आपका ब्लड कट गया तो बहते रहेगा ब्लड, उसमें क्लॉटिंग नहीं होता अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाए. सॉरी ई नहीं, के था वो. ओके माय मिस्टेक. ओके विटामिन के था. ओके, तो विटामिन ए की डिफिशियंसी अगर बॉडी में होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज से हम लोग फेस करते हैं. ये एक्चुअल में नाइट ब्लाइंडनेस क्यों आता है? क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो एक विटामिन ए एक चीज को क्या करता है, बेसिकली फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं गाइस हम लोग रेटिनॉल. रेटिनॉल इसका केमिकल नेम याद रखना. विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं. और रेटिनॉल एक्चुअल में क्या है भाई बताओ, क्या दिख रहा है आपको? रेटिनॉल क्या है, कौन सा ग्रुप? सफिक्स ऐड हुआ है OL. तो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ OL? किसका सफिक्स होता है, किसके लिए यूज होता है सफिक्स OL? क्लास 10 में पढ़ के आए हो आप लोग साइंस में, अल्कोहल. ये एक्चुअल में अल्कोहल है. हाँ, ये जो विटामिन ए है वो रेटिनॉल बनाता है, मतलब ये है रेटिनॉल ही है जो अल्कोहल होता है. एंड इनसाइड द बॉडी दे आर कन्वर्टेड टू इन रेटिनल. ये रेटिनल में कन्वर्ट होता है और यही रेटिनल आपको इस वाले फॉर्म में रहता है. ठीक है, अगर इसकी डिफिशियंसी होती तो रेटिनल ही फॉर्म नहीं होता, तो लाइट तो इमर्ज होने वाला नहीं है. ब्लाइंड कलर ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं आपकी बॉडी, मतलब सॉरी आपकी आईज में स्पॉट्स बन जाता है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता नाइट. ठीक है, तो ये चीजें होती है विटामिन ए का. इसलिए बोलते हैं कि विटामिन ए की डिफिशियंसी होना नहीं चाहिए. ठीक है, ओके. विटामिन ए की डिफिशियंसी का प्रॉब्लम है, दूर कैसे करते हैं पता है सबको? यूज एंड एट इन योर डाइट, एट इन योर इन डाइट येलो सब्सटेंस, येलो सब्सटेंस. आप येलो कोई भी सब्सटेंस को ऐड करो, जैसे कि आप बेसिकली क्या खा सकते हो, आप बेसिकली खा सकते हो योग सेल. योग पता है सबको, अंडा जानते हो, अंडे के अंदर कट करोगे तो योग मिलता है येलो कलर का, वो खा सकते हो. पम्पकिन खा सकते हो जो येलो कलर का हो. तो वो चीजें जब खाओगे तो उसमें फुल क्वांटिटी फुल फिल रहता है वो विटामिन ए से, तो आपको प्रॉपर अमाउंट में रेटिनॉल मिलेगा, रेटिनल बनेगा और वो एड रहेगा. ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, रीज्वाइन होना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, बट चलो अभी टाइम है. चलो अब क्या हुआ, अब जैसे ही आईज में, ठीक है, जैसे ही आईज के थ्रू रेटिना में क्या होता है, लाइट इंटर होती है. ठीक है, सपोज कर लो होता है जैसे ह्यूमन आईज की बात कर रहे हैं, ये देखो ये है आपका ह्यूमन आईज. ठीक है, ह्यूमन आईज में जैसे सपोज कर लो ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं रिमूव कर दूं ऐसा, तो आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा है पूरा. ठीक है, ये ऐसा. तो जैसे ही कोई लाइट बीम, जैसे कोई लाइट इंटर करता है, ठीक है, लाइट जो है ट्यूबवेल की हेल्प से क्या किया, इंटर किया आपके रेटिना. तो रेटिना में जैसे ही इंटर करता है ये सीधा क्या होता है, रेटिना के 3 लेयर से इंटर होता है ऐसा. फर्स्ट जो लेयर होता है सबको पता है, ये किसका होता है, आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स.
ठीक है, ये मल्टीपोलर सेल न्यूरॉन्स का सबका कनेक्शन जो होता है, सबका न्यूरॉन जो होता है एक ही पोर्शन पे ऐसे बन रहा है। उसके बाद क्या होते हैं आपके बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। जस्ट इसके बाद होता है आपका बाइपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, ऐसे बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स के बाद आपको पता है कि आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, या तो कोन्स है, सॉरी नोड्स है, या फिर यहाँ पे क्या रहता है, कोन्स रहता है। ठीक है, लाइक दैट। अब देखो, जैसे लाइट रेटिना के इस वाले सरफेस में इंटर करता है, जैसे यहाँ पे ये इंटर किया, तो सपोज कर लो कि वो फर्स्ट लेयर यानी कि आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स को क्या करता है, फर्स्टली टच करता है, तो उसमें कोई इफेक्शन नहीं रहता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, वो उसको आगे पास कर देता है। फिर वो इंटर करता है किसमें, बाइपोलर न्यूरॉन्स में, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे। अब वो डायरेक्टली कहाँ इंटर करता है, डायरेक्टली वो इंटर करता है आपके बेसिकली फोटो रिसेप्टिक साइट पे, यानी फोटो रिसेप्टिक लेयर। जैसे ये फोटो रिसेप्टिक लेयर्स पे इंटर करता है, रेटिनल और जो ऑप्टिक प्रोटीन्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड टू ईच अदर, वो एक दोनों से, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट समझना। सपोज यहाँ से ये जो रेटिनल है, ऑप्टिक प्रोटीन से वो अलग हो गया, और यहाँ से जो रेटिनल है वो क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसा इनके बीच क्या होता है, जैसे लाइट इंटर करता है, ये दोनों डिस्टर्ब होके दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइंडिंग जो होता है उनके बीच का वो रिमूव हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग द पिगमेंट, यानी कि पिगमेंट का क्या होना, ब्लीच होना। ओके, ब्लीचिंग द पिगमेंट। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग का पिगमेंट होता है, मतलब कि जैसी लाइट ऑफ पिगमेंटेशन ऐसा होता है तो रेटिनल और ऑप्टिक प्रोटीन अलग हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये लाइट किसको टारगेट कर रहा है। मतलब आप देखो, जब लाइट इंटर करता है तो यहाँ पे आपके कोन्स, ठीक है, कोन्स और आपके जो रोड्स है वो अलग अलग रहते हैं। अब डिपेंड करेगा कि किस वाले को क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है। जैसे सपोज करो वो रेड वाले को यानी इलेक्ट्रो जो आपका ऑप्सिन है उसको अलग कर रहा है, या फिर क्लोरो ऑप्सिन को अलग कर रहा है, या फिर आपको साइनो ऑप्सिन को अलग कर रहा है, या रोडो ऑप्सिन को अलग कर रहा है। तो ये जो अलग अलग पिगमेंट है जब वो अलग होता है तो अपना अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, कलर चेंज करता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जब अलग होता है, जैसे सपोज कर लेता हूं मैं ये वाला आपका, सपोज करो कि ये प्रोटीन आपका ग्रीन वाला है, ये वाला, तो ग्रीन प्रोटीन वाला जब यानी कि क्लोरोक्सिन जब अलग होगा तो उसके सिग्नल जब ट्रांसमिट होंगे तो ग्रीन कलर को शो करेगा। समझ में आया, अलग हो यहाँ सिग्नल भी क्या होगा, स्टिमुलस जनरेट हो। अगर सपोज करो कि तीनों के तीनों रेड, रेड वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला तीनों एक साथ अगर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो डायरेक्ट समझना कि व्हाइट कलर होना है। क्योंकि अगर तीनों एक साथ होते हैं तो व्हाइट रीजन को शो करते हैं। अगर इनमें से कोई एक शो हो रहा है मतलब वो पर्टिकुलर कलर को शो करेगा, और इनमें से अगर दो क्या हो रहा है, जैसे कि रेड वाला और ग्रीन वाला क्या हो रहा है, दोनों सेपरेट हो रहे हैं, मतलब उनके बीच का कुछ इंटरमीडिएट कलर बनेगा। पर्पल है, येलो है, ब्लैक, ब्लैक तो नहीं होता, बट प्योर का बाकी जो कलर है वो इनसे फॉर्म होता है। जितने आप कलर देखते हो ना उसमें क्या हो रहा है, वो कलर तो इनके पास होता नहीं, तो सब क्या होते हैं, हाफ दो तीन ऐसे मिक्स होके क्या होता है, वो कलर को फॉर्म करता है। इसलिए आज की डेट में पेंटर में भी देखना वो जो होता है ग्रीन, ब्लू और रेड कलर से ही वो क्या करते हैं, बाकी चीजों को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। ओके, अगर हम लोग नाइट में देखते हैं तो नाइट में हमको सिर्फ यही चीजें दिखती है। हमारी जो कलर होते हैं, कौन जो होता है वो एक्टिवेट होता ही नहीं, सिर्फ आपका रॉड जो होता है वो एक्टिवेट होता है। पॉइंट याद रखना कि नाइट में जो होता है सिर्फ रॉड एक्टिवेट होता है, इससे आप किसी चीज का सिर्फ शेप देख सकते हो, आप उसके कलर्स को नहीं। दूर से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो पेड़ है कि बिल्डिंग है कि ह्यूमन है कि एनिमल है, कौन सा एनिमल है यहाँ समझ में आ जाएगा, बट कौन से कलर का है ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम आपके कॉन्स क्या होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं। इनको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए। या तो आप उस पर टॉर्च मारो तो लाइट का इंटेंसिटी जब आएगा कौन सा एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नॉर्मली क्या है आपका रॉक्सी एक्टिवेट। ठीक है, कलर आपको नहीं। तो ये पॉइंट्स हुआ, देखो लाइट इंटर किया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट हो गया। पिगमेंट का ब्लीचिंग के बाद यहाँ से सिग्नल, एक सिग्नल यानी कि एक इंपल्स जनरेट होता है। ये सिग्नल जो होता है वो इसको जाता है, यानी कि आपके बाइपोलर, किसको, बाइपोलर न्यूरॉन्स को जाता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स इससे क्या हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे बेसिकली फॉर्म होता है गाइस एक टाइप का पोटेंशियल पावर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि सिग्नल जनरेट होता है।
अब इसका जो सिग्नल होता है वो कैच करता है कौन, आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होता है इनका सारा का सारा सिग्नल, जो भी सिग्नल जिस भी कोण से आया है यहाँ से, रिसेप्टिक जो फोटो रिसेप्टिक लेयर है वहां से, उन सबको वो कैच करके अपने नर्व्स के थ्रू, ये देखो ये नर्व्स के थ्रू, नर्व्स बहुत सारे न्यूरॉन्स का ऐसा नेटवर्क होता है, ये देखो ऐसा न्यूरॉन्स का नेटवर्क रहेगा, और ये न्यूरॉन्स के नेटवर्क जो होगा वो आगे जाके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और वो सिग्नल किसको ट्रांसमिट हो जाएगा, ब्रेन को ट्रांसमिट हो जाएगा। तो फिर ब्रेन उसको बताएगा कि वो पूछेगा कि ये क्या है, मतलब कि ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है ब्रेन में, ब्रेन में जाके उसका इमेज बनता है, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है, कलर के साथ उसको आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ये जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जो सिग्नल का डायरेक्शन ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं गाइस ऑप्टिक नर्व, क्योंकि आपको पता है द बंच ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड नर्व, ओके, और ये जो है ऑप्टिक का रीजन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। पॉइंट याद रखना, ऑप्टिक नर्व। इतना क्लियर है सबको, मैकेनिज्म क्लियर हुआ। क्या हो रहा है, जो प्यूपिल है उसके थ्रू लाइट आ रहा है, रेटिना उस लाइट को रीच कर रहा है, रीच करने के बाद लाइट जो है वो मल्टीपोलर में आया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बाइपोलर में आया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे वो फोटो रिसेप्टिव लेयर्स में आता है तो अकॉर्डिंग टू लाइट बीम्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, रेटिनल एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही एब्जॉर्ब करता है ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। पॉइंट याद रखना, जो कलर होगा उसके जो ऑप्टिक प्रोटीन है वो अलग होता है, जैसे ये वाला तो क्या है आपका बेसिकली ग्रीन कलर का है, यानी कि ये जो है जो सिग्नल आया, जो लाइट आया वो ग्रीन कलर का सिग्नल है, ग्रीन कलर का लाइट है, तो ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग आपका जो फ्लोरोऑप्सिन है, फ्लोरोऑप्सिन वो अलग होगा, यानी ग्रीन कलर का ये वाला पोर्ट जो होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी होंगे, एक ही नहीं आपके बहुत सारे होंगे, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे वो अलग होगा तो यहाँ से एक सिग्नल इंपल्स होके यहाँ पे जाता है, बाइपोलर न्यूरॉन उसको किस में कन्वर्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब चार्ज में ही क्या करता है, उसको कंडक्ट करता है, और वो सिग्नल वो ट्रांसफर करता है किसको, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन उस सिग्नल को डायरेक्टली अपने न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्व फाइबर के थ्रू डायरेक्टली किसको सेंड करता है, ब्रेन को। फिर ब्रेन उसको रिकॉर्गनाइज करता है, ये सिग्नल ग्रीन वाले पार्ट का आया, मतलब ये ग्रीन कलर का है, उसका साइज शेप जो होता है वो रेटिना में पहले से क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो वो सारी चीजें ब्रेन को पता चलती। इतना क्लियर है सबको? तो ये पूरा मैकेनिज्म हुआ ब्रेन के कंडीशन में, याद रखना, ठीक है। ब्रेन के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, वो सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। ये यहां तक तो हो गया मैकेनिज्म की सिग्नल और इमेज हम लोग का कैसे फॉर्म होता है। अब कुछ जनरल फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ जनरल फैक्ट्स में जैसे देखो यहाँ पे रेटिना में देखो, एक्चुअल में ये जैसे ये रेटिना का पार्ट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से क्लियर बना देता हूँ। जैसे ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है, स्क्लेरा है ना। उसके बाद आपका ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू पोर्शन को बोलते हैं गाइस आपका कोराइड। उसके बाद कोराइड के बाद जो होता है, ये जो जनरली ब्राउनिश कलर होता है बट येलो कलर में हम लोग शो कर देते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेटिना, जहाँ पे इमेज, कोई भी लाइट जो इमेज है ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म क्यों होता है वो तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे मल्टीपुलर न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, मल्टीपुलर न्यूरॉन्स का ऐसा नेटवर्क होता है, और ये सारे नेटवर्क का न्यूरॉन्स कहीं एक जगह जाके कंडक्ट होता है, ऐसे पॉइंट समझना। और जहां पे ये कंडक्ट होता है वहां से आइस के दूसरे पोर्शंस पे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ऐसे इसके न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते हैं, और ये जो मूविंग पोर्शंस होता है इस पोर्शंस को बोलते हैं आपका ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक नर्व, सॉरी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स कहलाता है जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पॉट बनता है, स्पॉट बनने का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कोन एंड रॉड्स, यानी कि यहाँ पे इस वाले एरिया में ना ही कोई रॉड्स होता है ना ही कोई कोन्स होता है, इसलिए इस वाले पोर्शंस को बोलते हैं गाइस ब्लैक, आपका ब्लैक स्पॉट, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका कहलाएगा फिर क्या, आपका ब्लैक स्पॉट
ओके, जो जनरली क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ब्लाइंड स्पॉट भी बोल देते हैं इसको, ज्यादातर बोलना बेस्ट है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई चीजें दिखेगी ही नहीं। मतलब अगर आपके आईज में कोई रेज इस ब्लाइंड स्पॉट से टच होता है तो आप उसका कुछ भी कलर ना उसका इमेज कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, पॉइंट याद रखना। तो ये वाला पोर्शन होता है ब्लाइंड स्पॉट का। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट से ही यानी कि ये जो ऑप्टिक नर्व्स है वहीं से ही आर्टरी, ऐसे आर्टरीज यानी ब्लड वेसल्स और आपका वेन, ऐसे वेन दोनों इंटर करता है। पॉइंट याद रखना हमेशा, एंगल याद रखना, पोजीशन कहां पे है ऑप्टिक नर्व से, ये होता है इस वाले डायरेक्शन में, ये होता है इस वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहां से इंटर करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ऑप्टिक वेसल्स हैं ये। एंड यहाँ पे जो आपका रेटिना है, जैसे ये आपका हो गया ब्लैक स्पॉट, सॉरी ब्लाइंड स्पॉट, ये अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट पीछे उसके लेटरल पोर्शन पे यहाँ पे एक रीजन होता है ऐसा, जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। मतलब ये येलो स्पॉट ऐसा रहता है, देखो जैसे सपोज करो ये रेटिना है, ठीक है, रेटिना का ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लाइंड स्पॉट है। तो ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट पीछे यानी लेटरल पोर्शन में यहाँ पे एक और स्पॉट होता है, दिस इज बेसिकली नोन एज येलो स्पॉट। ठीक है, याद रखना भाई नेम, इसको क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। ओके, येलो स्पॉट, ये येलो स्पॉट में कुछ डिप्रेशन होता है ऐसा, देख रहे, डिप्रेशन आपको वहीं पे साइड पे रहेगा येलो स्पॉट में, जिसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटेनिया। ठीक है, ये जो डिप्रेशन होगा गाइस इसको बोलते हैं फोबिया। दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोबिया। ओके, फोबिया, डिप्रेशन फोबिया। और फोबिया में याद रखना सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होता है, कोन्स, रॉड्स होता ही नहीं इसमें, इस जगह में रॉड्स नहीं होता, सिर्फ कोन्स होता है। अब कोन्स होता है यानी कि इंटेंसिटी ऑफ कोन्स की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज्यादा क्लियर विजन जो होता है वो यहाँ पे होता है येलो स्पॉट। ठीक है, पॉइंट यानी कि अगर आप कोई चीज देखते हो, जैसे कोई चीज देख रहे हो तो आप क्या करते हो, आप बुक को इधर उधर नहीं करते, आप अपने आंखों को इधर उधर करते हो सर के साथ। मीन्स आप किसी भी चीज को देखते हो क्लियर तो किसकी वजह से देखते हो, येलो स्पॉट की वजह से। ठीक है, इससे आपके आईज को कंटिन्यू आप इधर उधर करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को इधर उधर करोगे तो वो ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। जब आप इसको इधर उधर करोगे तो वो आइरिस के साथ कंट्रैक्ट करके क्या करता है, किसी सिग्नल्स को रीच करता है और उससे फिर क्या होता है, प्रॉपर वेव बनता है, प्रॉपर एक इमेज बनता है और क्लियर विजन होता है। तो ये पॉइंट याद रखना आपको, येलो स्पॉट याद रखना। ठीक है।